लास्ट लेक्चर में हमने स्विच अचर वाला पढ़ लिया था कि उसके विलोपन के द्वारा आंशिक अवकल समीकरण कैसे फाइंड की जाती है। अब है स्विच फलन के विलोपन के द्वारा आंशिक अवकल समीकरण कैसे फाइंड की जाती है। एक चीज़ है जो मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने ये यूनिट आपको क्लास में पढ़ा दी थी, ठीक है। कुछ ये प्रॉब्लम थी कि आपको जो वहाँ पर फॉर्मूले पहले यूज़ में आ चुके थे उससे मैंने क्लियर कर दिए। आप ये यूनिट पढ़ चुके हो तो अब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेना मेथड में। ये मैं आपके लास्ट वीडियो डाल रही हूँ, इसके बाद मैं आपकी कोई वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि ये यूनिट आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी मेथड में, इस यूनिट में जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर और आपने तीनों ही चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, अगर इस यूनिट में किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट आता है या किसी भी मेथड में क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता देना, मैं वो आपको समझा के उसकी वीडियो डाल दूंगी। अदरवाइज ये लास्ट वीडियो है आपकी, मैं इसके बाद कोई वीडियो आपकी अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने ये यूनिट पढ़ चुके हैं और आपका सिलेबस भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर कोई भी डाउट आता है, किसी मेथड में, किसी क्वेश्चंस में, किसी एग्जाम्पल्स में, किसी में भी, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो समझा दूंगी। क्लियर है ये चीज़ ना। अब ये लास्ट देख लीजिए, इसके बाद मैं आपकी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। फलनों के द्वारा कैसे किया जाता है, मैंने मान लिया कि म्यू और वी है वो, और ये विधि है, आपको इस विधि पे फोकस ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ लास्ट में टेबल रिजल्ट में दी है मैंने, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो प्रोसेस है। मैंने मान लिया कि जो यू और वी है वो एक्स वाई जेड के दो फलन हैं, यू और वी दोनों ही एक्स वाई जेड के फलन है। और मैंने मान लिया कि साथ में जो कैपिटल एफ है वो यू और वी का एक शेष फलन है, जिसे निम्न प्रकार से डिफाइन किया है कि फंक्शन ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। कैपिटल एफ यू वी का फलन है, यू और वी एक्स वाई जेड के फलन है। अब मैंने मान लिया कि जो z है वो मेरे स्वतंत्र चर एक्स वाई का एक फलन है, जो z है वो किसका फलन है, एक्स वाई का। तो इस समीकरण एक का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, f u v का फलन है तो f का तो दोनों के सापेक्ष u और v एक्स वाई z का फलन है तो u और v दोनों का x और y के सापेक्ष होगा। और चूंकि उसमें z x और y का फलन है तो z का भी अवकलन होगा, ठीक है। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले f का कर रही हूँ, u के सापेक्ष तो डेल f ओवर डेल u। अब u तो एक्स वाई जेड का फलन है, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट डेल u ओवर डेल x, y के रिस्पेक्ट तो क्या होगा 0, z के रिस्पेक्ट डेल u ओवर डेल z इंटू डेल z ओवर डेल x। इसी तरीके से v का जब करूँगी, v के सापेक्ष डेल f ओवर डेल v इंटू डेल v ओवर डेल x प्लस डेल v ओवर डेल z इंटू डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू 0। आंशिक अवकलन आप पढ़ चुके हो, इसलिए इस चीज़ को मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। f u और v का फलन है, u और v एक्स वाई जेड के फलन है, और जिसमें z भी x और y का फलन है। तो f का तो u और v के सापेक्ष होगा, u और v का x के सापेक्ष होगा, जिसमें z का भी x के सापेक्ष होगा, ठीक है। यानी डेल z ओवर डेल x की वैल्यू क्या होती है p, बाकी वैल्यू, और डेल z ओवर यहाँ पे p। क्लियर है। y के सापेक्ष करती हूँ तो ये आपको मिलेगा डेल f ओवर डेल u इंटू डेल u ओवर डेल y प्लस डेल u ओवर डेल z इंटू डेल z ओवर डेल y। x के सापेक्ष 0 हो चुका है, प्लस डेल f ओवर डेल v इंटू डेल v ओवर डेल y प्लस डेल v ओवर डेल z इंटू डेल z ओवर डेल y। डेल z ओवर डेल y का मान क्या आता है, q, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 में इस वैल्यूज को इधर ले जाइए, ये माइनस में जाएगी, समीकरण 3 में ये वैल्यूज माइनस में जाएगी। यही चीज़, ये आपको हो गया डेल एफ ओवर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डेल एफ ओवर डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल वी ओवर डेल जेड। या और उसका हो गया दूसरी का डेल एफ ओवर डेल यू इंटू डेल यू ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डेल एफ ओवर डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल वी ओवर डेल जेड। 4 में 5 को डिवाइड कर दीजिए तो डेल एफ ओवर डेल यू कैंसिल आउट, डेल एफ ओवर डेल वी कैंसिल आउट, माइनस साइन कैंसिल आउट। डेल यू ओवर डेल एक्स को मैंने लिखा यू एक्स, डेल यू ओवर डेल जेड को यू जेड और डेल यू ओवर डेल वाई को यू वाई। डेल वी ओवर डेल एक्स को वी एक्स, डेल वी ओवर डेल जेड को वी जेड, डेल वी ओवर डेल वाई को वी वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सोल्व आउट करोगे तो p की वैल्यूज को एक तरफ कॉमन लीजिए, q की वैल्यूज को कॉमन लीजिए और बाकी वैल्यूज को इधर, तो आपको ये मिलेगी, जिसे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेल ओवर यू वी अपॉन डेल ओवर वाई जेड, ठीक है। इसे जैकोबियन बोलते हैं। ये किस तरीके से लिखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। ये जो मैंने लिखी है इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये हो गया यू वाई, ये हो गया यू जेड, ये हो गया वी वाई और ये हो गया वी जेड।
क्लियर है। अब देखिए यू वाई वी जेड माइनस में क्या होगा यू जेड, यानी सबसे पहले आपको इस रो में इस तरीके से u का y और z के सापेक्ष डिफरेंशियल लिखना है, और इस फिर v नीचे v का y और z, इसी में इस तरीके से u का zx के फिर v का zx के, ये इस तरीके से लिखी जाती है। सबसे पहले इसका लिखोगे इसमें, क्लियर है, ये पंक्ति के रूप में। नाउ इसी ये मैंने मान लिया कैपिटल P, ये इस वैल्यूज को मैंने मान लिया कैपिटल Q और ये मैंने मान लिया कैपिटल R। तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी जो क्या है, जिसे हम प्रथम कोटि के रैखिक कल्पांशिक अवकल समीकरण या असमघातीय रैखिक आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं, जहाँ R का मान इसके बराबर है, Q का मान इसके बराबर है, और P का मान इसके बराबर है, Q का मान इसके बराबर है, और R का मान इस वैल्यू इसके बराबर है। क्लियर है। मैं इस चीज़ को आपको इतने ज़्यादा डीप इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैथड सिर्फ समझाने के लिए है, क्वेश्चंस आपको इस तरीके से सोल्व नहीं करना है। अब इस समीकरण 6 से मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म लिख रही हूँ, इस समीकरण 6 से, और इस समीकरण 6 से जो मेरी मैट्रिक्स की फॉर्म होगी वो ये है पी क्यू माइनस 1 यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड इज इक्वल टू 0। और आपके जो क्वेश्चन है वो इस मैट्रिक्स से सोल्व करना है। तो आपको दो फलन लेने हैं, पहले तो यू और वी क्वेश्चन में ही होंगे, आपको यू और वी माने उनका एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, और इस मैट्रिक्स को सोल्व करोगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है ये चीज़। नाउ देखिए आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि निम्न समीकरण से स्वेच्छ फलन फाई का विलोपन कर एक आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए, और जो आपको दी हुई है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू फाई इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपकी दी हुई समीकरण ये, इस समीकरण का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। एक्स के सापेक्ष कीजिए एल, ये 0 एंड डेल जेड ओवर डेल एक्स यानी पी। सबसे पहले फाई का करोगे फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर इस फंक्शन का करोगे ये 2x प्लस 0 प्लस 2z p। इसी तरीके से y के सापेक्ष करोगे तो m प्लस में n q इज इक्वल टू फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2y प्लस 2z। 2 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, ये आपका बचेगा l प्लस एन पी अपॉन एन प्लस एन क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड पी अपॉन वाई प्लस जेड क्यू इज इक्वल। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको, सॉल्यूशन इस तरीके से देना है, स्मॉल p का कोफिशिएंट स्मॉल q का कोफिशिएंट और इज इक्वल टू में r। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको सॉल्यूशन इसी तरीके से देना है। इसमें p के कोफिशिएंट को कॉमन ले लीजिए, q का ले लीजिए और बाकी वैल्यूज को इधर लीजिए। ये आपकी अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण। क्लियर है। अब मैट्रिक्स की फॉर्म से देख लीजिए वो मैं कैसे सोल्व कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी ये समीकरण इस तरीके से दी, मैं इसे इधर ले आती हूँ। अब मैंने मान लिया कि जो मेरा u जो कि एक्स वाई जेड का फलन है वो है u तो हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और v मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये माना, ये नहीं कि फाई इस फंक्शन ऑफ में मानो, ठीक है। नो मैट्रिक्स ये थी पी क्यू माइनस 1 यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड। पुट कर दीजिए यू एक्स एल, इसका y के सापेक्ष m और z के सापेक्ष आंशिक अवकलन n। इसी तरीके से यहाँ से 2x 2y और 2z। मैट्रिक्स को देखो सोल्व कीजिए और आपको लास्ट में वापस से वही मिल रही है ny माइनस एम जेड इंटू पी प्लस एल जेड माइनस एन एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एम एक्स में वही सॉल्यूशन मिल गया। तो आपको दोनों मेथड में से जो भी मेथड ठीक लगे आप उन दोनों मेथड में से किसी से भी कर सकते हो, सॉल्यूशन दोनों से सेम मिलेगा। आपका नेक्स्ट में मैंने ये दिखा दी इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हो। फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी चीज़ में कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूँगी, ठीक है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप लोग तैयारी कर लीजिए।